Morning children, welcoming you once again in RPS Public School online class. And today I am going to take a class of class 6. So, my young students, please listen carefully what I am going to teach you. Before I am going to start this topic, it's a cordial request from the bottom of my heart that please keep your book in front of you. Because what I have designed this video to read this topic, it is according to your book. So the book is a vital for read this topic. So now this is SST from civics. So dear student, we have already talked about democracy, monarchy and so many kinds of topic that we have already studied in a previous classes. So, come to the next topic. And our topic is universal adult franchises. You know what? This is the feature of the democracy. ये फीचर है डेमोक्रेसी का, एक फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब वयस्क मताधिकार. Now see here all of you, in earlier democracy they were not truly participants in government. Usually the nobles and the wealthy peoples of country were the only ones who were allowed to vote. यानी पुराने जमाने में, पहले जमाने से, ये बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले से प्रजातंत्र जो है वह चलता तो आ रहा था, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा अलग था. जितने सारे जो पैसे वाले लोग थे उनका ज्यादा आधिपत्य था, जितने ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनका ज्यादा आधिपत्य स्थापित था, क्योंकि वो लोग नियम कानून ज्यादा जानते थे. ठीक. However, the common people started demanding the right vote too. इस तरह से सामान्य लोगों ने भी अपने राइट्स, अपने अधिकार के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया. Every person over the age of 18 are eligible for giving their vote. सभी को यह जरूरी है कि अपना मत देने से पहले, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए. तो चलिए आज बात करते हैं वयस्क मताधिकार के बारे में. तो वयस्क मताधिकार एक हमारा प्रजातंत्र का गुण है, जिसमें लोगों को यह अधिकार दिया जाता है कि अपने मत के बल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने चुने, खुद ही चुने, और उनके चुने गए जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही गवर्नमेंट को रन करे. इफ अगर उनसे डिसर्टिफिकेशन हुआ तो वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए खत्म हो जाएंगे, वो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे. पहले तो प्रारंभ में सिर्फ मेल को ही, जेंट्स को ही अलाउड था वोट देने का, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे चेंजिंग आते गए, और चेंजिंग आने की वजह से एक ऐसा समय आया कि औरतों को भी मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिला. क्योंकि लोगों ने समझा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, अगर समाज को कामयाबी की तरफ ले चलना है, अगर एक स्वस्थ समाज की अगर परिकल्पना कर रहे हैं, तो हमें लड़के लड़कियां, औरत मर्दों में भेद नहीं करना होगा. So on the basis of such kind of logic, they give right to vote to the female.
उन्होंने कुछ ऐसे लॉजिक, कुछ ऐसे फैक्ट्स के आधार पर औरतों को भी यह अधिकार दे दिया, अपने मत देने का अधिकार दे दिया। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ चुका है। तो हमारा जो गवर्नमेंट बनता है वह लोगों के पार्टिसिपेशन में बनता है। सबसे पहले इलेक्शन किया जाता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए डिफरेंट सारे जो पार्टीज होती हैं वो पार्टीज उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और अपने जो चुने हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं। और वही इलेक्शन में जिस कैंडिडेट, जिस पार्टी की ज्यादा मेजॉरिटी होती है, यानी कि अगर एक पार्टी 51% ला रहा है, दूसरा पार्टी 49% ला रहा है, इट मीन्स 49% वाला विपक्षी दल का नेता बनेगा और रूलिंग पार्टी बन जाएगा 51%। यानी कि आपकी सरकार बनने के लिए आपको कम से कम 51% होना जरूरी है। मताधिकार 18 साल की उम्र के लोग को यह अधिकार दिया गया है और यह अधिकार सामान्य अधिकार नहीं है। यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसकी बदौलत आप अपने देश के भविष्य को चुनते हैं। हमारे वयस्क पर, हमारे युवा पीढ़ी पर, जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, उनके कंधों पर यह एक जिम्मेदारी है कि एक सफल उम्मीदवार को चुने ताकि वह देश के लिए काम कर सके। ऐसे नेता को चुने, ऐसे ईमानदार नेता को चुने कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर पब्लिक के स्वार्थ के लिए, पब्लिक के बातों के लिए, पब्लिक के डिमांड्स के लिए सुने। साथ ही वैसे नेता जो कि देश के लिए सोचे। यही एक युवाओं से एक चीज ऐसी होती है, एक अधिकार ऐसा होता है जो कि जरूरी होता है। और इसी अधिकार को जब युवा पीढ़ी जब अपने कंधों पर लेती है तो सिर्फ 5 साल नहीं, वो 5 साल देश की भविष्य के लिए, वो अपने भविष्य को चुनता है और वही 5 साल उसके देश की भविष्य का कल्पना करेगा। अगर उन 5 सालों में उस उम्मीदवार ने, उस पार्टी ने अच्छा काम किया तो अगले 5 साल के लिए वो कंटिन्यू कर पाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, कोरोना से बचते रहें। जय हिंद।